नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज में। और आप देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को सिटी न्यूज पर। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंगेर के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य जो तारामंडल और एस्ट्रोवर्ल्ड के संचालक और निदेशक हैं अविनाश शास्त्री, ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक शनिवार शो लेकर के आते हैं ज्योतिष और हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका ज्योतिष से समाधान। हर एक बार एक नए विषय को लेकर हम आप लोगों के बीच आते हैं और इस बार का जो विषय है वह है हमारा राशि। लोग, आप तमाम व्यूवर्स जैसा जानते होंगे कि राशि का नाम सुनते ही अमूमन आप अखबार के पन्ने ढूंढने वाली बात याद कर लेते हैं कि जब आप अपने समय में थे, युवा थे, तो आज का राशि पन्ने पलटते थे और देखते थे कि आज का हमारा राशि क्या है। और राशि के बगल में कभी कोई घड़ा लेकर के रहता था। अगर किसी का सपोज करें मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है तो एक घड़ा लेकर के कुंभ राशि, कहीं मछली, कहीं आपको घोड़ा नजर आता था, कहीं बैल नजर आता था। तो आखिर ये राशि में ये चित्र क्यों होते हैं? तो आज का विषय है क्या है राशियां और राशियों का क्या जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है सिटी न्यूज में। आप जी, मैं सिटी न्यूज के दर्शकों का काफ़ी अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले उन्हें अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाइयां देता हूं। हालांकि हमारे सनातन धर्म में जो हमारा नववर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। तो आगे जो आज का विषय है हम लोग बात करेंगे 12 राशियों पे। तो मेरा यहीं पर आपसे सवाल है, ये जो राशि अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें कहीं घड़ा नजर आता है, कहीं मछली नजर आता है, कहीं बैल भी नजर आता है। तो ये चूंकि ब्रह्मांड में तो कोई ऐसा बिच्छू नहीं है, ना बैल है, ना घोड़ा है, ना मछली है, ना कुंभ है। तो ये यहाँ पर चित्र क्यों बना हुआ रहता है? इसका राशि में चित्र का क्या है इसका मतलब? देखिए सुनील जी, सबसे पहले हम राशियों के आधार को समझ लेते हैं। जी जी जी। राशियों का जो आधार है, चंद्रमा आकाश में जब भ्रमण करती है, परिक्रमा करती है, तो हर एक राशि जो होती है, चंद्रमा 12 राशियों में जो है उनका उसका भ्रमण होता है। 12 राशियां जो होती हैं। अच्छा, चंद्रमा जो 12 राशियों में भ्रमण करता है तो उसी के कारण 12 राशि बनी है क्या? जी जी जी, 12 राशि 360 डिग्री का जो है आपको एक भाचक्र होता है और हर ग्रह उस पूरे राशि का जो है परिभ्रमण करता है। तो राशि का जो आधार है चंद्रमा के राशि भ्रमण से है। चंद्रमा व्यक्ति का जिस वक्त जन्म होता है उस वक्त चंद्रमा जिस राशि में होती है वही व्यक्ति का राशि होता है। तो ये और हाँ, मैं आकार का, आप जैसा कि आपने पूछा कि वो घड़ा है, वो मछली है, वो क्या है, तो मैं बता दूं कि एक राशि जो होती है 2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है और ब्रह्मांड में वो एक आकृति के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि सबसे पहली राशि ब्रह्मांड की जो है वो है मेष। 2.25 इनका जो आकार है, मेष राशि 2.25 नक्षत्र का जो आकार बनता है वो मेष यानी भेड़े की तरह दिखाई देता है। मैंने मेष राशि वाले में भेड़ पहले नजर आता है। हाँ, ब्रह्मांड में जो ये जो है वो भीड़ की आकृति नजर आती है। मेष वालों को भेड़ नजर आ गया। और तारा में तो अब हाँ, मैं एक बात बताऊंगा। देखिए, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो ये इन चीजों को समझना बड़ा आवश्यक है कि हमने जो आकाश में देखा है, जो राशि मैंने देखा, मान लिया मेष की आकृति जो है वो भीड़ की आकृति बन रही है, तो मेष राशि वालों का जो स्वभाव है वो कहीं न कहीं जो भीड़ का स्वभाव होता है वो स्वभाव उन राशि वालों में आएगा। जो जातक होते हैं उनका राशि का निर्धारण क्या नाम से होता है या फिर जन्म के अनुसार होता है? जी नहीं, व्यक्ति के राशि का निर्धारण उसके जन्म के वक्त चंद्रमा जिस राशि में होगी वही व्यक्ति का राशि होगा। उसी आधार पर राशि फल देखना उचित होगा और उसी राशि फल से लोगों को अपने फल का मिलान करना चाहिए। नाम किसी भी पर कोई भी नाम रख देने से वह व्यक्ति की राशि नहीं हो जाती। बड़ा आपको जानकारी मिले सिटी न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को कि अगर आपका नाम सुनील है
तो आप ये कभी भ्रम में मत रहिए कि आपकी राशि कुंभ है। जन्म के अनुसार जो आपका ग्रह दशा उस समय जो काल था चंद्रमा का, उसके अनुसार राशि का निर्धारण होता है। तो जो नाम के अनुसार लेकर के चल रहे तो वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल गलत है। हाँ। उनका उसका कोई आधार नहीं। तो वो कैसे पता करे? जैसे हमारा नाम अभी सुनील है तो हम तो कुंभ लेकर के चले, तो हम हाँ, कैसे पता चलेगा? तो व्यक्ति को जब भी किसी का जन्म होता है तो व्यक्ति को अपने जन्म का समय, जन्म की ईस्वी, जन्म के जगह को अवश्य नोट करके रखना चाहिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में घटने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का समय क्या होगा, तो आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म के जगह को कहीं न कहीं एक जगह अवश्य नोट करके रखें। और जीवन में अगर चाहते हैं कि कभी कोई परेशानी नहीं आए तो एक बार ज्योतिष की सलाह अवश्य लें। ज्योतिष आपके लिए है। जीवन के कठिन समय में कहीं न कहीं ज्योतिष आपकी सहायता करता है और ज्योतिष का जो आधार है वो कहीं न कहीं पूर्णतः वैज्ञानिक है। ज्योतिष का आधार वैज्ञानिक है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। और चूंकि भारतीयों का देन है, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष का एक अपना अहम योगदान रहा है। हमारे पूर्वज और ऋषि मनीषी ज्योतिष गणना के अनुसार कालखंड का निर्णय करते थे। और अब चूंकि ज्योतिष का बहुत विस्तार हुआ है और लोग मानने वाले भी हैं, ज्योतिष को समझने वाले भी लोग हैं। कई आप इन्हीं के आप जो एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप जब घूमेंगे या इनके तारा मंडल वाले सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ आ गए। एकदम पूरी तरह से ये वैज्ञानिक आधार पर ये कालखंड का गणना करते हैं और आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा, अगर बुरा समय आएगा तो वो बुरा समय कैसे कटेगा, ये सब समाधान ये बताते भी हैं। ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री से हमारा सवाल ये है कि राशियों से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, राशियां कितना प्रभाव करती है हमारे जीवन पर और उसके समाधान के क्या होता है? देखिए सुन लीजिए, हमारे मनीषियों ने राशियों के स्वभाव, गुण, धर्म को वर्गीकृत किया है। तो उसी आधार पर जो ब्रह्मांड की जो सबसे पहली राशि है तो मेष राशि। हर किसी राशि का अपना एक वर्ण होता है, तत्व होता है, उसका उस राशि का स्वामी ग्रह होता है। जैसे कि मेष राशि है तो मेष राशि जो होती है ब्रह्मांड की पहली राशि है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो आकाश में जो चिन्ह बनता है वो भेड़ का बनता है। तो यदि मेष राशि वाले अपने बारे में अगर यदि जानना चाहें तो इन चीज़ों से भी जान सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होगा ब्रह्मांड में वैसा ही घटित होगा। तो आप देखेंगे, आप कभी भेड़ों को देखिए, जो भेड़ है उनको देखिए, आप देखिएगा उनके कहीं न कहीं उछल कूद, एक आक्रामकता भी उनमें रहती है। दूसरा जो है उसका एक तत्व होता है। मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व है। इसे समझना, अग्नि तत्व इसलिए इनका वर्णन किया गया है कि मेष राशि के जातक जो होते हैं वो थोड़ा जिद्दी, गुस्सैल, आक्रामक होते हैं। लेकिन इनकी एक जो पॉजिटिविटी है, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता जबरदस्त होती है। हाँ, इनकी एक कमी भी है कि ये गुस्से में कोई भी निर्णय ना लें। अगर यदि मेष राशि के जातक अगर गुस्से में कोई भी निर्णय करेंगे तो इनको अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी राशि ब्रह्मांड की जो हमारी है वो है वृष राशि। जैसा कि आप देखते होंगे सिंबॉलिक में जो वो बैल का चिन्ह है, हाँ, बैल, वृषभ, हाँ, तो उसे वृषभ कहा जाता है। तो वही जो 2.25 नक्षत्र की जो दूसरी राशि बनती है वो वृष बनती है। उसमें देखेंगे आप क्या कि वो बैल की आकृति बन रही है। तो कहीं ना कहीं वृष राशि के जो जातक हैं वो काफी मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का मतलब देखिए, समझिए कि पृथ्वी मतलब क्या, जमीन। तो वृष राशि के लोग जमीनी होते हैं। जमीन से इनका काफी मतलब जमीनी, इनका स्वभाव जो होता है काफी जमीनी होता है। और इनके राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र कहीं ना कहीं वैभव, यश, इन सभी चीजों का कारक है। वृष राशि के लोगों का जो झुकाव होता है सांसारिक सुखों की ओर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनकी पकड़ जमीनी होती है।
और इनके स्वभाव में जिस प्रकार आप देखते होंगे कि जैसे एक सांड जो है, एक बुल जो है जैसा मस्त रहता है, इनके स्वभाव में इस प्रकार की मस्ती आपको दिखाई देगी। तीसरी राशि जो हमारी है वो है मिथुन। मिथुन की जो एक आकृति बनती है, आप देखेंगे ब्रह्मांड में एक स्त्री है और एक पुरुष है, जैसा आपको ऐसा लगेगा कि दोनों जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे में समा जाना चाह रहे हैं, आलिंगन किए, लगता है वो समा जाना। तो इसका मतलब समझे, चिन्हों का कुछ मतलब होता है, कुछ मतलब होता है, और इन चिन्हों में ही सारी प्रश्नों का उत्तर है। ऐसे लोग देखिए, ऐसे लोग क्या होते हैं, काफी एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और कुछ करना चाहते हैं समाज में। इनके मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है बुध। बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। तो एक चीज समझने की बात है, ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी तार्किक होते हैं, लेकिन मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। इनकी एक कमी होती है कि इनके चरित्र में दोहरापन होता है। ये एक फैसले पर अडिग नहीं रहते हैं, होते बहुत बुद्धिमान हैं, तर्क वितर्क करने में काफी निपुण होते हैं, यह इनकी खासियत होती है। और अगर कहा जाए तो समाज में काफी बौद्धिकता को ये प्राप्त करते हैं। चौथी राशि जो है हमारे ब्रह्मांड की वो है कर्क जी। अब जैसा कर्क है, नाम से ही है, केकड़े की आकृति है। किसकी आकृति? केकड़े की। केकड़े मतलब कर्क यानी केकड़ा, केकड़े की आकृति आपने देखा होगा, केकड़ी की आकृति होती है। तो मैंने इसके पहले भी कहा कि यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, केकड़े का भी स्वभाव मिलेगा। केकड़े को यदि आप देखेंगे, देखिए कर्क राशि जो होता है एक जलीय राशि है, और जल यानी शीतलता प्रदान करने वाला। कर्क राशि के लोग काफी समझदार होते हैं और उदार होते हैं, भावना प्रधान होते हैं ऐसे व्यक्ति। कारण है कि कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और ऐसे व्यक्ति, कर्क राशि के व्यक्ति जो होते हैं वो काफी उदार और भावना प्रधान होते हैं। इनकी एक खासियत होती है, जो खासियत केकड़े में, केकड़े को आप देखेंगे, कभी आप जाए तो देखिएगा कि ये जल में भी रहता है और थल पर भी रहता है, लेकिन जहां रहता है अपने परिवार को देखिएगा अपने पीठ पर समेटे रहता है। ये केकड़े की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसका अर्थ है कि कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं वो किसी भी माहौल में रह सकते हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। इनसे कोई भी जातक, इनसे कोई भी व्यक्ति यदि बात करेगा कर्क राशि के जातक से, तो अपने आप को भी काफी शीतल महसूस करेगा, क्योंकि कर्क राशि जलीय ग्रह है, खुद भी शीतल है और दूसरों को भी शीतलता देता है। पांचवी राशि है हमारे ब्रह्मांड की। पांचवी राशि पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पांचवी राशि से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे पांचवी राशि और 12 राशि जो शेष अन्य राशियां उनके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह राशि, और इस बार का जो विषय है कि राशि और राशियों के नाम से जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है और बुरे समय को कैसे हम बेहतर समय में बदले। 5 राशियों की चर्चा हो चुकी है, 5वें राशि की चर्चा आप कर रहे थे, कंटिन्यू करें सर जी। 5वीं राशि जो है वो है सिंह राशि। इसकी आकृति ब्रह्मांड में सिंह की है। इसका जो एलिमेंट है वो अग्नि है। इस राशि के जो स्वामी हैं सूर्य हैं। देखिए, ये कहीं न कहीं हमारे ब्रह्मांड के बीच का ग्रह है।
सिंह, जहां जब बात आती है सिंह राशि की, तो इतना बात कि सिंह राशि वाले जो जातक हैं, सभी राशियों वालों से इनमें एक अलग ही खूबी होती है। सिंह राशि के जातक सिंह के समान होते हैं और ये काफी बहादुर होते हैं। इनकी एक खामी होती है कि यदि कोई इनको अगर कोई बात दिल पर लग गई तो ये काफी रिवेंजफुल होते हैं। ये प्रतिशोध लेना चाहते हैं, लेकिन काफी उदार भी होते हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं, उनमें एक बात है, वो जीवन को कहीं न कहीं उनके मन के अंदर एक बात होती है कि ये जो है एक दर्शन का गुण उनके अंदर छिपा होता है। उन्हें ये पता होता है कि यह जीवन जो है एक नाटक है। सिंह राशि के जो जातक हैं, उनमें साहस अदम्य होता है और इनमें भी, सिंह राशि के जातकों में भी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक कि सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह है सूर्य है और सूर्य प्रकाश का ही ग्रह है, तो सिंह राशि के जातक यदि सूर्य की उपासना करें तो इनको काफी अधिक लाभ होगा। जहाँ तक बात है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मांड की छठी राशि कन्या राशि की। तो कन्या राशि की जो आकृति बनती है कि एक कन्या की आकृति बनती है, तो जैसा कि आकृति से ही स्पष्ट है, कन्या राशि के जो जातक होते हैं, कहीं न कहीं उनका मन जो होता है स्त्री की ही तरह ममत्व वाला होता है। कन्या राशि का भी जो स्वामी ग्रह है वह बुध है। कन्या के राशि के जातक जो है वो भी काफी बुद्धिजीवी होते हैं और काफी बारीक पकड़ होती है, लेकिन इनमें एक कमी होती है, छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक पकड़ते हैं। ये इनकी कमी होती है। और इनके जो राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध ग्रह। कन्या राशि के जातक यदि गणेश की उपासना करें तो इनको काफी लाभ होगा। सातवीं राशि जहां तक है वो है तुला। तुला में आप देखेंगे कि ये एक जो चिन्ह है वो है तराजू का। और तराजू, हाँ जी जी जी, हाँ, ब्रह्मांड की सातवीं राशि जो है वो है तुला राशि। जहाँ तक आप देखेंगे कि तुला राशि का जो चिन्ह है वो है तराजू और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्र। तुला राशि के जो जातक होते हैं काफी बैलेंसिंग होते हैं, काफी संतुलन कर चलने वाले होते हैं। सकारात्मकता और नकारात्मक चीजों का संतुलन इनके बीच होता है। ये अपने जीवन में संतुलन को काफी महत्व देते हैं और इनके ग्रह के स्वामी ग्रह शुक्र होने के कारण ये सांसारिक उपलब्धियों को भी हासिल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मांड की आठवीं राशि वृश्चिक के बारे में। जैसा कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू भी। ब्रह्मांड में जो इसकी आकृति बनती है वृश्चिक राशि की, वो बिच्छू की बनती है। इस ग्रह का स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है। यदि आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि वालों का जो गुण होता है, जो गुण बिच्छू में होते हैं, वो गुण जो है वृश्चिक राशि वालों में भी पाया जाता है। जैसे कि आप यदि बिच्छू को अकारण छेड़े तो बिच्छू डंक मार देगा, तो वृश्चिक राशि वालों को अकारण नहीं छेड़ना चाहिए। कारण इसका यह भी है कि इसका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है और मंगल अग्नि तत्व राशि है, क्रोध की राशि है। और वृश्चिक राशि वालों को मैं यह परामर्श जरूर देना चाहूंगा कि अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें। और चूंकि वृश्चिक राशि वालों में एक भावना और प्रबल होती है, वो है रिवेंज की, यानी बदला लेने की। जहां तक हो तो लोगों को क्षमा करें। बात करते हैं हम ब्रह्मांड की नौवीं राशि धनु के बारे में। यदि धनु राशि की बात हम करें तो धनु राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति। और धनु का जो आप चिन्ह देखेंगे, अर्ध अश्व पुरुष धनुष जो है लिए हुए, ये अगर इसकी बात करें, इस चिन्ह की बात करें तो बड़ा ही रहस्यमयी चिन्ह है। ये बड़ा ही रहस्यमयी चिन्ह है।
तो मैं धनु राशि के जातकों को बता दूं कि आप में शक्ति अश्व की है। जैसे एक घोड़े की शक्ति होती है, वो शक्ति आप में है, और आप लक्ष्य भेदने में भी सक्षम है। लेकिन धनु राशि के जातकों को ये पता नहीं है कि लक्ष्य भेदना कहाँ है, उनका लक्ष्य कहाँ है। तो धनु राशि के जातक जो है अपने लक्ष्य को केंद्रित करें और अपने एम को चुने कि उनका लक्ष्य क्या है, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। धनु राशि, जहां तक बात है, धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं। तो धनु राशि के जातक जो होते हैं वो आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम लड़ने को भी तैयार रहते हैं। तो बस धनु राशि को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य को जो है वो अपने लक्ष्य का संधान करें। बात करते हैं हम ब्रह्मांड की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि जहाँ तक बात है कि ये ब्रह्मांड की 10वीं राशि है और आकाश में जो मकर की राशि बनती है, मकर, इसे हम लोग जंगली बकरा भी कहते हैं। मकर राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। तो जो गुण शनि ग्रह में होते हैं वही गुण जो है मकर राशि के लोगों में भी होता है। मकर राशि के जातकों की एक बात होती है, आप देखें अगर जंगली बकरे को, बहुत निर्दोष सा बेचारा उछलता हुआ कूदता हुआ, कभी टहनियों पर चढ़ जाने वाला, आपको लगेगा कि वो अब गिरेगा कि तब गिरेगा, लेकिन गिरता नहीं है, बड़ा ही संतुलन होता है उसमें। तो मकर राशि के जातकों की एक खूबी होती है कि बहुत ही मस्त मौला, बहुत ही मस्त रहने वाला, लेकिन इसके स्वामी ग्रह शनि होने के कारण इसमें गंभीरता भी रहती है। और मकर राशि के जातक जो हैं वो धन संचय के लिए काफी प्रयासरत रहते हैं। मकर राशि के जातकों को शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। बात करते हैं हम ब्रह्मांड की 11वीं राशि कुंभ की। यदि आप देखेंगे ब्रह्मांड में तो आप देखेंगे कि एक पुरुष है जो कि भड़ा हुआ घड़ा लिए हुए है और घड़ी से जल छलक रहा है। कुंभ में एकदम घड़ा से जल निकलता हुआ एक पुरुष नजर आता है। जी जी जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह, इनका भी स्वामी ग्रह शनि है। तो इसमें एक बात होती है, ये कुंभ राशि के जो व्यक्ति और जातक होते हैं ये काफी उदार होते हैं। इनका घड़ा यदि भर जाए इनकी तो छलकता है, मतलब ये बांटना भी जानते हैं। इनके पास यदि अधिक धन संपत्ति, कोई भी चीज यदि अधिक हो जाए तो ये बांटते भी हैं। और चूंकि देखिए घड़े का जो कहीं न कहीं अगर घड़े की बात आती है तो आपके मन में लगता है कि ये कुछ शीतलता देने वाला है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुंभ राशि के लोग जो होते हैं, उनके सानिध्य में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको काफ़ी सुकून मिलता है और इस जातक के लोग दूसरे को काफ़ी शीतलता प्रदान करते हैं, देना भी जानते हैं। और कुंभ राशि के जातकों को भी शिव की उपासना करनी चाहिए। बात करते हैं हम ब्रह्मांड की आखिरी और अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि आप देखेंगे कि मछलियों की आकृति बनती है और एक दूसरे से पूंछ से जुड़ी हुई मालूम पड़ती है और जल में। इनके जो स्वामी ग्रह हैं मीन राशि के, वो देवगुरु बृहस्पति है। मीन राशि के लोग जो होते हैं, आप जैसे मछली जल में ही रहती है जी, ठीक है ना, तो वे दिमाग से काफी ठंडे और सुकून वाले होते हैं। ये हिंसक और आक्रामक नहीं होते हैं। इनमें आध्यात्मिकता काफी होती है। मीन राशि वाले जातक को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, ये इनके लिए काफी लाभदायक है।
चलिए, ये थे 12 राशि और 12 राशि के जातकों का क्या स्वभाव और उन्हें किस चीज का उपासना करना चाहिए जिससे उनका जीवन बेहतर हो। ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को राशियों से जुड़ी और क्या जानकारी आप देना चाहते हैं जाते जाते? देखिए, मैं राशियों से एक मुख्य बात कहना चाहता हूं अपने सिटी न्यूज के दर्शकों को कि हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और उस ग्रह से संबंधित देवता की उपासना यदि आप करेंगे तो आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक अनुकूलता मिलेगी। मैं सिटी न्यूज के दर्शकों को यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। और इन्होंने कहा कि ज्योतिष आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सरल उपाय है, वैज्ञानिक उपाय है। आप ज्योतिष को जाने, ज्योतिष को समझे और अगर नजदीक से जानना हो तो एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में भी आए और इनके एस्ट्रो वर्ल्ड में भी आए और तारा मंडल में आकर के जरूर समझे, क्योंकि हाथों की ये चंद लकीरें आपकी किस्मत कहीं न कहीं बेहतर कर सकती है और आपका जो जन्म कुंडली है वो कैसे बेहतर बने और किस तरह से आपका जीवन अच्छे से चले, इसके लिए जरूर इनसे संपर्क करें। आपने सिटी न्यूज में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक हमारे इस वीडियोस को अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।